एक अध्याय उसकी 1 से लेकर 11 तक। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी पढ़ सकते हैं साथ में। 1 अध्याय से लेकर 11 आयत तक हम सब मिलके पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसकी 1 अध्याय 1 से लेकर 11 तक। यहाँ लिखा है, हे थियुफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल का राज्य फेर देगा? उसने उससे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग पर जाते देखा उसी रीति से वो फिर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को पढ़ने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी पवित्र आत्मा हम सब की मदद कर सके, हमारी बुद्धि और समझ को खोलिए ताकि प्रभु जी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम इस वचन को समझ सके और इस वचन के द्वारा हम जो सीखते हैं उसके अनुसार हम चलने वाला बन सके। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर सके और इन वचनों के द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके, आपके नाम की बड़ाई हो सके। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। और यहाँ पे ये वचन हम पढ़ रहे हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय। और प्रेरितों के काम हम जानते हैं प्रिय वेद लूका ने लिखा है। लूका एक वैद था, उसने इस पत्री को लिखा है। और लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम दोनों लूका ने लिखा है, इसलिए लूका यहाँ पे एक ही व्यक्ति को ये पत्र लिखा गया। लूका भी थियुफिलुस को ही लिखा गया। थियुफिलुस एक गवर्नर था उस समय, उनको ये पत्री लिखा गया। और यहाँ पे भी ये पत्री लूका जहाँ से समाप्त होता है उसके बाद ये पत्री स्टार्ट होता है। और लिखा है कि लूका लिखता है, हे थियुफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। पहली पुस्तिका मतलब लूका रचित सुसमाचार के बारे में लूका बता रहा है कि मैंने पहली पुस्तिका, हे थियुफिलुस, यानी एक गवर्नर को चिट्ठी लिखना, पत्र लिखना, कोई ऐसे झूठ नहीं लिखेगा, कोई ऐसे मजाक नहीं करेगा किसी जब गवर्नर के साथ, क्योंकि मजाक करना आपको भारी पड़ सकता है। आप अगर आपके प्रधानमंत्री को आप चिट्ठी लिख रहे हैं उसमें ऐसे लल्लू पल्लू की बातें लिख के भेज दें, गलत सलत लिख के भेज दें, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपको जेल हो सकती है, आपको सजा भी हो सकती है। तो उसी तरह यहाँ पे लूका जो ये पत्री लिख रहा है बहुत ही जांच पड़ताल करके, ढूंढ डांड करके, सच्चाई को जानकर, जो सच्ची घटना घटी उनके बारे में वो थियुफिलुस जो गवर्नर था उस समय का, उनको ये पत्री लिख रहा है। इसलिए हम देख सकते हैं कि बाइबल कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये हकीकत एक घटना थी और ये एक परमेश्वर के द्वारा रचा गया एक मनुष्यों की योजना क्या थी उसके परमेश्वर के मन में, वो हम बाइबल में हम देखते हैं कि हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है। और उस योजना को हम बाइबल में पूरा होते हुए पाते हैं कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या महत्व है, हम संसार में क्यों हैं, हमें क्या करना चाहिए, सब कुछ हमें बाइबल में मिलता है। तो यहाँ पे थियुफिलुस को लूका प्रेरितों के काम में लिख रहा है कि हे थियुफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो आरंभ से करता और सिखाता रहा था। हम जब लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, हम पहली अध्याय लूका पहली आयत में, लूका उसकी पहली अध्याय लूका पहली अध्याय पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक यहाँ पर हम देखते हैं। लूका लिखता है, लूका रचित सुसमाचार उसकी
पहली अध्याय पहली आयत से लेकर 4 आयत तक। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है, क्या लिखा है कि मेरे बीच में जो कहानी है वो नहीं, बहुतों ने, एक नहीं कई व्यक्तियों ने बाइबल को लिखने में, इस पत्री को लिखने में, लूका की पत्री को लिखने में हमारी मदद की, हमारी सहायता की। बाइबल तो 1500 साल से लगभग इसको लिखने में लगा, और बताता है कि 40 से ज़्यादा लेखकों ने इस पत्री को लिखा है, और 1500 साल लिखने में लगा इस बाइबल को। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाइबल एक उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहीं भी वाद विवाद नहीं दिखता है हमें, और अलग अलग लोगों ने, अलग अलग कौम, अलग अलग जातियों ने इन पत्रियों को लिखा है, फिर भी इसमें कोई विरोधाभास नहीं मिलता है। इससे पता चलता है कि ये इंसान के द्वारा लिखी गई पवित्र शास्त्र नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर के द्वारा लिखा गया। अगर इंसान के द्वारा ये किताब लिखी गई होती तो शायद इस किताब में बहुत सारी त्रुटियां और बहुत सारे विरोधाभास होते, क्योंकि इंसान गलतियों का एक पुतला है और गलतियां इस बाइबल में मिलती, लेकिन इस बाइबल में कहीं भी कमी और गलतियां आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये खुदा के द्वारा लिखी गई, और खुदा कभी गलती नहीं करता है, खुदा कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ये इस बाइबल में जो बातें लिखी गई वो सच है और सच्चाई है, और इसी यीशु मसीह ने इसलिए बोला यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, और वो सच्चाई कहीं और नहीं, वो आपको बाइबल में ही मिलेगी। यहाँ पे लूका 1 अध्याय में लिखता है, बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया। क्या? इतिहास लिखने में हाथ लगाया। किसके साथ? लूका के साथ मिलकर बहुतों ने इन बातों को जो मैं लिख रहा हूं उनको लिखने में बहुतों ने हमारा हाथ बटाया है। जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले बहुत से लोग जो यीशु के समय में थे, जो देखे हुए थे, उन लोगों ने इन पत्री को, लूका को लिखने में मदद की, हम तक उन बातों को पहुंचाया। तीसरी आयत, इसलिए हे श्रीमान थ्यूफिलुस, यहाँ पे भी थ्यूफिलुस को लिख रहा है, प्रेरितों का काम भी थ्यूफिलुस को ही लिखा गया। हे श्रीमान थ्यूफिलुस, मुझे यह उचित मालूम हुआ कि उन बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके, कैसे? ठीक ठीक, कोई गलत नहीं लिख रहा हूं, बल्कि ठीक ठीक जांच करके। आपकी जब कोई बीमारी होती है तो आपका जांच होता है, वो भी ठीक ठीक से, तब आपकी बीमारी का इलाज होता है। उसी तरह परमेश्वर के वचन को बहुत बारीकी से लूका ने जांचा, परखा, उसको सत्य प्रमाणित किया, और जब उसको लगा कि ये सच्चाई है, तब जाके उसने थ्यूफिलुस को इस पत्री को लिखा है। संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक और जांच करके उन्हें तेरे लिए कर्मानुसार लिखा, जैसे जैसे बीता है, जैसे जैसे यीशु ने काम किया, जो जो बातें की, उसको ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि जैसे उसने किया है वैसे ही मैंने तुझे लिखा है, यहाँ तक कि तू जान ले वे बातें जिसकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। परमेश्वर का वचन क्या है? अटल है, वो आकाश में सर्वदा स्थिर रहता है। यीशु मसीह ने बोला आकाश और पृथ्वी टल जाए, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। आमीन। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर का वचन अटल है, उसकी शिक्षा अटल है। यहाँ लिखा है, तू जान ले जिसकी तूने शिक्षा पाई कैसी अटल है। आज है हम विश्वासी भाई जान ले, हम जो बाइबल पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा हम पा रहे हैं कैसी अटल है। ये शिक्षा कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगी, जो बाइबल में मिलता है, क्योंकि ये परमेश्वर का अटल वचन है जो कभी टलता नहीं। जो 2000 साल पहले यही वचन लोगों को बदलता था, आज भी यही बदल रहा है, आने वाले दिनों में यही वचन लोगों के जीवन को बदलेगा। तो यहाँ पे प्रेरितों काम 1 अध्याय में थ्यूफिलुस को लूका लिखता है कि पहली पत्री जो मैंने तुम्हें लिखी है, जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उनके बारे में लिखी। और दूसरी आयत में लिखा है, प्रेरितों काम 1 अध्याय दूसरी आयत, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। क्या लिखा है? उस दिन तक जब तक उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 प्रेरितों को चुना था, उसमें एक ने जान दे दी जिसका नाम यहूदा इसका अर्थ होता, लेकिन 11 थे अभी भी। और जब तक पवित्र आत्मा द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया नहीं गया, तब तक यीशु उन्हें क्या करता रहा? सिखाता रहा परमेश्वर के राज के बारे में। और उन तीसरी आयत में लिखा, उसने दुख उठाने के बाद, किसने? यीशु ने दुख उठाने के बाद। यीशु आज हम जिस ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, अगर हम मसीह को नहीं जानते थे, हम कोई भी ईश्वर ले लें, जिस ईश्वर को आप जानते थे, क्या आपके ईश्वर ने
आपके पापों के खातिर दुख उठाया है उसने। लेकिन हम एक ऐसे ईश्वर को जानते हैं, हमने पाप किया, हमने गलत किया, हमने भी विचार किया, लेकिन उस ईश्वर ने, उस यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया। इब्रानियों के अध्याय में लिखा है कि दुख उठा कर उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखा। तो उसने दुख उठाने के बाद, क्या यीशु ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से, याद रखें, बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज की बातें करता रहा। यहाँ लूका थियुफिलुस को लिखता है, हे थियुफिलुस, यीशु की घटना, यीशु की जी उठने की घटना कोई मन ग्रंथ कहानी नहीं है जिसे उसके चेलों ने अपने आप ही रचाया है, एक कहानी बनाकर बुन दिया है, ऐसी नहीं है। बल्कि यीशु खुद दुख उठाने के बाद, क्रूस पे मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद, 3 दिन के बाद जी उठने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया। बहुत से पक्के प्रमाण। सबसे बड़ा प्रमाण हम देखते हैं, कब्र पर जो रोमी सरकार का पत्थर था वो हटा हुआ पाया, और यीशु के लौत वहां पे नहीं थी, उसके कपड़े लिपटे पड़े हुए थे। और हम उससे बात देखते हैं कि 2 चेले, अमानुस एक मार्ग था, या नाम सा मैं क्लियरली याद नहीं है, लेकिन उस मार्ग पे 2 लोग जा रहे थे, 2 चेले जा रहे थे, और यीशु उस पर प्रकट हुआ, और यीशु ने उसे मार्ग पे चलते समय काफी देर तक बात की, यानी यीशु ने उसे अपने आप को उस पर प्रकट किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब चेले लोग घर में बैठे हुए थे, यीशु, द्वार बंद था, अचानक उनके बीच में प्रकट हुआ और उनसे बातें की। उसके बाद हम देखते हैं कि थोमा, जो भारत आकर सेवकाई करके गया, जिसको पीठ में भाला मार दिया साउथ इंडिया में, और थॉमस के नाम से आज बहुत सारे स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, वो चेला जो भारत आकर सेवकाई किया, जिसके कारण आज आप और हम सुसमाचार को जान पाए, वो थोमा विश्वास नहीं कर रहा था। उस समय जब यीशु प्रकट हुआ उन चेलों के बीच में, उस समय थोमा नहीं था, और थोमा विश्वास नहीं कर रहा था कि यीशु जीवित हो चुका। सोचो, उसके खुद के चेले विश्वास नहीं कर रहे, तो हम कैसे बोल सकते हैं यीशु के चेले ने कहानी बुन दिया, बल्कि उसके चेले ही विश्वास नहीं कर रहे थे। थोमा एक ऐसा चेला था, उसको लोगों ने बोला, यीशु मसीह को मैंने देखा है, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह हमारे बीच में आया था, ये 2 भाई मार्ग में चल रहे थे, इनसे बातें की। लेकिन थोमा बोलता, नहीं 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 नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसका, जहां पे कील ठोका गया, उसके पंजर में अपनी उंगली न डाल लूं, और उसको अपनी आंखों से जब तक मैं देख न लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं, जब उसी घर में सब चेले और स्त्रियां बैठी हुई थी, यीशु मसीह दोबारा प्रकट होते हैं और उनको दिखाई देता है, और उसको थोमा को बोलता है, हे थोमा, आ मेरे पंजर में उंगली डाल, हड्डियों के भूतों के मांस मांस नहीं होते, हड्डी नहीं होते, जैसा तू मुझ में देखता है, मुझे देख, मेरे पंजर में हाथ डाल, अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। तब थोमा बोलता, हे प्रभु, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। और वही थोमा, उसके बाद उनका जीवन बदलता है, वो भारत आता है, सेवकाई करता है, और हजारों लाखों लोग आज उनकी नींव पर आज उनके पीछे यीशु मसीह को जान रहे हैं। तो हम इस बात को देखते हैं कि बाइबल जो लिखी गई है कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यहाँ लूका लिखता है, हे थियुफिलुस, जो उस समय का गवर्नर था, यीशु मसीह जो जी उठा, यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है, जो जिंदा है, वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, वो हकीकत घटना थी, और वो उसने बहुत से पक्के प्रमाणों के द्वारा अपने आप को चेलों के ऊपर जीवित प्रकट किया। उसके बाद हम देखते हैं कि पहाड़ पर जब यीशु मसीह उठाए जाने से पहले, जब वो पहाड़ पर मिला, 500 से ज्यादा लोगों ने उसको अपनी आंखों से देखा जिंदा। उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया। क्या है, 40 दिन तक दिखाई देता रहा। ये नहीं अचानक जी उठा तीसरे दिन के बाद और दिखाई दिया चेलों को चले गया, नहीं, 40 दिन तक वो पृथ्वी पे रहा, 40 दिन तक लोगों को वो दिखाई देते रहा, 40 दिन तक अपने आप को प्रकट करता रहा कि मैं जीवित हो चुका हूं, मैं जीवित हो चुका हूं। जैसा मैंने पहले ही कहा था, मैं पापियों का हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। तो 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा। कौन? यीशु मसीह अपने चेलों को और बाकी लोगों को दिखाई देता रहा। और क्या करता था दिखाई देके? अरे देख मैं जीवित उठा, मैं दिखाई दे रहा हूं, अरे मैं मुझ पर विश्वास करो। ये कर रहा था। क्यों दिखाई दे रहा था बार बार उसे? क्योंकि यहां लिखा है कि परमेश्वर की राज की बातें करता रहा।
यीशु ने दिखाई दिया, 40 दिन तक उनके साथ रहा और 40 दिनों के दौरान उसने क्या किया? अपने चेलों को तैयार किया, परमेश्वर के राज्य के बारे में उसे बताया। आज हमें और आपको यही करना है। वो 40 दिन में यीशु ने जो किया वही चीजों को हमें आगे लेके जाना है। 40 दिन की शिक्षा क्या थी? 40 दिन में यीशु ने क्या सिखाया? वो शिक्षा आज हमें दूसरों तक पहुंचाना है। 40 दिन तक उसने परमेश्वर की राज की बातें की, उस परमेश्वर के राज के बारे में दूसरों को बताना है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करने के बोला, ये प्रार्थना कर, हे पिता तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर हो। यीशु मसीह ने क्या बोला? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो हमें यीशु मसीह ने सिखा के गया? 40 दिन तक अपने चेलों को क्या सिखाया? परमेश्वर के राज के बारे में सिखाया। आज हमें क्या लोगों को बताना है? परमेश्वर के राज के बारे में बताना है। हमें क्या प्रार्थना करनी है? परमेश्वर का राज जाए। हम याद रखना, ये पृथ्वी हम लोग स्वर्ग जाएंगे, हम लोग अवश्य स्वर्ग जाएंगे, लेकिन हमेशा के लिए हम स्वर्ग में नहीं रहेंगे। हमेशा के लिए एक दिन वापस हमें इसी पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और हम लिखा है कि स्वर्ग से नया यरूशलेम पृथ्वी पर उतरेगा और इसी पृथ्वी पर हम 1000 साल के लिए राज्य करेंगे। स्वर्ग में हम थोड़े समय के लिए जाएंगे, लेकिन इसी पृथ्वी पर जब ये पृथ्वी नया आकाश नया पृथ्वी बनाएगा, इस पृथ्वी को परमेश्वर सही करेगा और नई आकाश नया पृथ्वी में हम हमेशा के लिए वास करेंगे। तो याद रखें कि हमें क्या बताना? परमेश्वर का राज्य आने वाला है। अपने पापों से मन फिराओ और वो अपना राज्य हमारे जीवन में स्थापित करना चाहता है। परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होनी चाहिए। यहाँ लिखा है कि क्या बातें करता रहा? परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। चावल बांटने के बारे में बात नहीं कर रहा है, चद्दर बांटने के बारे में बात नहीं कर रहा है, अंधों को आंखें देने की बातें बात नहीं कर रहा है, ये करने वो करने के बारे में बात नहीं। एक ही बात करता रहा जी उठने के बाद उसने किसी का अंधों को आंखें नहीं दी, लंगड़ों को चलाया नहीं, गुंगों को बोले नहीं दिया, बल्कि क्या बातें करता रहा? परमेश्वर की राज की बातें कर रहा है। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि अंधे की आंख मिल जाए, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि बीमार चंगा हो जाए, इंपॉर्टेंट ये है कि लोग परमेश्वर के राज के बारे में जान सके। यही तो लोग नहीं जानते, इसलिए तो लोग उल्टे सीधे सवाल करते हैं, क्योंकि हम उन्हें बताते नहीं है परमेश्वर के राज के बारे में। बाकी सब कुछ बताते हैं, अरे यीशु के पास आओ तो आंखें मिलेगी, अरे यीशु के पास आओ तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी, अरे यीशु के पास आओ तुम्हें आशीष मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, मैंने 40 दिन क्या सिखाया? ये तो मैंने नहीं सिखाया था, मैंने 40 दिन रहकर तुम्हें परमेश्वर के राज के बारे में बताया। हमें दूसरों को ये बताना है परमेश्वर के राज क्या है, परमेश्वर के राज के बारे में दूसरों को बताया। यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये आशीष बताने की चीज नहीं, ऑलरेडी आशीष हमें परमेश्वर ने दे रखी है। वो आशीष को हमें इस्तेमाल करना है सिर्फ, लेकिन हमें खोज परमेश्वर के राज की करनी है। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर की राज की बातें करता रहा, और चौथी आयत में लिखा है और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। किनसे? अपने चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो। क्या बोल रहा है? यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये है परमेश्वर का राज्य आने वाला था। परमेश्वर के राज को उसने बात किया, और वो परमेश्वर का राज कैसे दूसरों के बीच में फैलेगा? वो पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारे अंदर आने वाली है। इसलिए तुम यरूशलेम को ना छोड़ो, यहीं पे बैठे रहना। जैसे यूहन्ना ने बोला था कि मेरे बाद एक आने वाला है जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो पवित्र आत्मा, वो आग तुम्हारे ऊपर उतरने वाली है और तुम सामर्थ के साथ पूरे संसार में परमेश्वर के राज्य को फैलाओगे। कितनी अद्भुत बात है! परमेश्वर का राज्य को अगर हमें फैलाना है तो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के हम परमेश्वर के राज को नहीं फैला सकते। यीशु की गवाही को हम दूसरों को नहीं बता सकते, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर की आत्मा है वही यीशु को प्रभु कह के पुकारता है। जिसके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है वो यीशु को कभी प्रभु नहीं बुलाएगा। इसलिए परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे यीशु मसीह ने बोला यरूशलेम को नहीं छोड़ना, क्योंकि यरूशलेम में ही जहां तुम इकट्ठे रहोगे वहां पे पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, जैसा यूहन्ना ने कहा था। तो हम
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक में किस प्रकार यीशु मसीह ने उसे एक समीक्षा दी, एक परिचय दिया कि क्या हम तुम्हें करना चाहिए। मैं तो अब जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इंतजार करना है, तुम्हें वेट करना है पवित्र आत्मा का। याद रखें, हम कोई भी ऐसा काम ना करें जल्दबाजी में, इमोशन में आकर, जिससे परमेश्वर के नाम का ठट्ठा मुरा जाए। हम पवित्र आत्मा का इंतजार करें, पवित्र आत्मा को अगुवाई दे, पवित्र आत्मा को मौका दे परमेश्वर के राज को आगे बढ़ाने में, परमेश्वर के राज के काम को करने में। क्योंकि हम जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में करेंगे तभी परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं कि आज्ञा क्या थी कि वो यीशु के गवाह बनकर ये प्रमाणित करे, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव की पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। क्या आज्ञा दिया? उसने उन्हें आज्ञा दी, 4 आयत में लिखा है ना, उसने उन्हें मिलकर आज्ञा दी यरूशलेम को न छोड़ो। क्यों यरूशलेम को नहीं छोड़ने की आज्ञा दी? क्योंकि पवित्र आत्मा उतरने वाला था, और पवित्र आत्मा जब उतरेगा तभी वो गवाह बन सकेंगे। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसकी 24 का 47 आयत, 24 अध्याय उसकी 47 आयत। लूका लूका 24 का 47 और लिखा है कि और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। क्या? यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी, और उनको प्रचार करने के लिए अब उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसने 4 आयत में लिखा है, उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। 6 आयत में लिखता है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल के राज को फेर देगा? यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह संसार की राज की बात नहीं कर रहा था, भौतिक चीजों की बात नहीं कर रहा था, वो आत्मिक राज की बात कर रहा था। जब तक यीशु संसार में था, लोगों ने उसे संसारिक राजा बनाने की कोशिश की, इसलिए वो बार बार लोगों से दूर रहने की कोशिश करता था, क्योंकि लोग उसे राजा बनाना चाहते थे। लोगों के मन में हमेशा संसार की बातें थी। जैसा उस स्त्री से मिला तो उस स्त्री को वो आत्मिक बातें सिखाना चाहता, लेकिन स्त्री ने क्या बोला, हे स्त्री, अगर मुझे ये पानी दे दे तो मुझे बार बार इस कुएं पे आना ना पड़े। बल्कि वो आत्मिक जल के बारे में बात कर रहा था। यहाँ भी पवित्र आत्मा जब आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तब परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आएगा और परमेश्वर की मर्जी तुम्हारे जीवन में पूरी होगी। परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों तक पहुंचेगा, लोग सच्चाई को जानेंगे। उनके बारे में बता रहा है। लेकिन चेले के अभी भी मन में क्या है कि परमेश्वर संसारिक तौर पर आएगा और वो राजा बनेगा और हम सब परमेश्वर के साथ राज करेंगे। अभी भी इनके मन में यही सवाल है। वो भौतिक राज्यों के बारे में सोच रहा है, संसारिक राज्यों के बारे में सोच रहा है, लेकिन यहाँ यीशु आध्यात्मिक राज्य के बारे में बता रहा है, आत्मिक राज्य के बारे में बता रहा है। यहाँ क्या लिखा है 6 में, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या इसी समय तू इसराइल को राज को फेर देगा? इसी समय तू इसराइल को आजाद करा लेगा ये रोमी सरकार की गुलामी से? अभी वो संसारिक ही सोच है उसके अंदर। अगर आजाद कराना होता तो कब का यीशु मसीह उसे आजाद करा दिया था। लेकिन यीशु मसीह उसे पापों से आजाद कराना चाहता, लोगों को पापों की गुलामी से छुटकारा देना चाहता था। 7वें आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना। यहाँ यीशु मसीह उनको डांट नहीं लगाता, अरे यार तुमसे मैं अब तक मैं परमेश्वर की राज की बात कर रहा था, आत्मिक राज तुम्हारे बीच में आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारे बीच में आए, मैं ये बातें कर रहा था। डांट ऐसा नहीं लगाया। उसने सोचा, अरे ये अभी ना समझ है, इसको समझ नहीं आ रही है, बाद में ये लोग समझेंगे, इसलिए उससे बात उतना बढ़ाया नहीं यीशु मसीह ने। उसने उनसे कहा 7वीं आयत में, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा तुम्हारा काम नहीं है। परमेश्वर इसी समय इसराइल का राज फेरेगा, इसी समय इसराइल को आज़ादी देगी, गुलामी से छुड़ाएगा और परमेश्वर का राज इसराइल में वापस स्थापित होगा। ये सब काम जानना तुम्हारा काम नहीं है।
या उस न्याय का दिन अभी आएगा या कल आएगा, 24 दिसंबर को आएगा, ये सब जानना तुम्हारा काम नहीं है। समयों या कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है। जैसा आजकल बहुत सारे ट्रेंड चल चुका है। हाँ, परमेश्वर का न्याय का दिन बहुत ही नजदीक है। हम जानते हैं नजदीक है, लेकिन क्या हम तैयार है उस न्याय के लिए? ये इम्पोर्टेंट है। हम सब जानते हैं वो नजदीक है, वो आने वाला है, वो कभी भी आ सकता है, क्योंकि वो चोर के समान आएगा। वो खुदा ने पहले बोल दिया। इसमें नई क्या बात है? आप नया क्या बता रहे हो? लेकिन हमें ये, क्या हम तैयार हैं, ये इम्पोर्टेंट है। क्या हम उसके आने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसके न्याय के लिए तैयार हैं? यहाँ पे लिखा है उस समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। यहाँ लोग पिता के अधिकार को अपना अधिकार बना रखे हैं। हाँ, अब आ गया, अब ये सब घटना पूरी होगी, अब यीशु मसीह आने वाला, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। यहाँ यीशु मसीह बताता है कि अब समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है। वो न्याय का अधिकार परमेश्वर अपने ही अधिकार में रखा। उनके बारे में कोई नहीं जानता कब आएगा, क्या होगा। लेकिन हमें क्या करना है? लिखा है तुम्हारा काम ये सब नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार नहीं, ये अधिकार सिर्फ परमेश्वर का है कि वो कब राज्य फेरेगा, कब वो न्याय करेगा, वो परमेश्वर का काम है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हमारा काम क्या है? जब परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। चेले क्या सोच रहे थे? संसारिक राज फेर देगा परमेश्वर, हम वापस यरूशलेम आजाद होगा और हम सब यरूशलेम में आजादी की सांस लेंगे और कोई हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है कि परंतु जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हमें ये परमेश्वर का राज कब आएगा, न्याय कब होगा, खुदा कब संसार में आएगा, लोगों को दंड देगा, ये सब जानना हमारा काम नहीं। ये सब परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखा है। लेकिन हमारा काम क्या है? हमें परमेश्वर के गवाह बनना है। हमें परमेश्वर के गवाह बनकर परमेश्वर के राज को दूसरों तक पहुंचाना है। इसलिए यीशु ने उसका प्रार्थना था, हे पिता तेरा राज जाए। सबसे पहली प्रार्थना उसने सिखाया, सबसे पहला बात प्रार्थना इस रीति से प्रार्थना करो, हे पिता तेरा राज जाए। जैसे आज दिन भर की रोटी दे, उसमें बहुत सारी बातें, लेकिन एक बात है कि परमेश्वर का ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर का राज जाए। तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या आना चाहिए, हमें क्या बनने के लिए बुलाया गया? हमें गवाह बनने के लिए बुलाया गया। हमें कहाँ का गवाह बनना है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और पृथ्वी के सारे छोर तक हमें गवाह बनना है। तो यहाँ पे यरूशलेम क्या है? यरूशलेम आज के दिन में हमारा खुद का घर है। क्या हम खुद के घर में अपनी गवाही को पवित्र रख पाए हैं? क्या हम अपने घर वालों के सम्मुख हम बोल सकते हैं कि हम सच्चे मसीह हैं? क्या वो हमारी गवाही को देखकर प्रभावित हो रहे हैं? क्या उनके जीवनों में परिवर्तन को हम देख रहे हैं? क्या वो सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि यीशु मसीह में क्या ऐसा गुण है जो इनको बदल के रख दिया है? यीशु के अलावा इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। यरूशलेम में सबसे पहले हमें गवाह ठहरना है। इसलिए प्रभु ने बोला कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना, अपने घर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि गवाह सबसे पहले तुम्हें अपने घर में ही बनना है। संसारिक लोगों के समान नहीं है, बाबा बन गया, अपना घर बार छोड़कर चले गए, कुटिया में बैठ गए, सेवा करने के लिए बैठ गए। यीशु मसीह ऐसी शिक्षा नहीं देता है। यीशु मसीह बोलता है तुम अगर मुझे जानोगे, पवित्र आत्मा पाओगे, यरूशलेम में सबसे पहले गवाही देना। आज के दिन में हमारे लिए यरूशलेम क्या है? हमारा घर है। अपने घर में गवाही दो। यीशु मसीह ने जिससे भी चंगाई दी उसने क्या बोला? जाओ अपने याजकों को दिखाओ, अपने भाइयों को दिखाओ, अपने घर वालों को दिखाओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हमें क्या करना है आज के दिन में? हमारा मकसद क्या है? परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी क्या है? हम परमेश्वर के गवाह बन सकें। कहां पे गवाह बने? सबसे पहले यरूशलेम में, अर्थात अपने घर में गवाह बने। क्या हम परमेश्वर के गवाह हैं? गवाह मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति कहीं पे किसी का मर्डर हो रहा है और कोई व्यक्ति उसके सामने खड़ा है और वो देख रहा है किस प्रकार उसका मर्डर हो रहा है, तो वो क्या है? उस समय वो आई विटनेस है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, इस व्यक्ति ने इसका मर्डर किया, इसका खून किया, ऐसे चाकू मारा है, ऐसे इसको बार बार चाकू मारते हुए और उसका गला घोटा है,
जब अदालत में जाता है उनकी गवाही देता है कि मैंने अपनी आंखों से इसका खून होते हुए देखा है, इन्हीं व्यक्ति ने इसको मारा है, मैंने इसे देखा है। उसी तरह हम और आप मसीह लोग क्या है, हम परमेश्वर के गवाह है। हम सबसे पहले गवाह कहाँ बनना है? प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 8 आयत में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ये अपने आप से आप गवाही नहीं दोगे। कोई व्यक्ति अपने आप से गवाही नहीं दे सकता जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके अंदर ना हो। बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु को प्रभु पुकार ही नहीं सकते हैं। लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। किस लिए सामर्थ पाओगे? और अंधों को आंखों मिल जाए और लंगड़ों को पांव मिल जाए? नहीं। किस लिए सामर्थ पाओगे? यरूशलेम और सारे यहूदिया सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है और वो हमारे अंदर सामर्थ लेके आता है। वो सामर्थ पवित्र आत्मा की वजह से ही हम दूसरों को गवाही दे सकते हैं कि यीशु मसीह हमारा खुदा है। मैंने यीशु के प्रेम को महसूस किया है। मैंने अपनी आत्मिक आंखों से यीशु के प्रेम को देखा है, यीशु के प्रेम को अनुभव किया है। उसने हमें दुखों में भी हमारी अगुवाई की है। जब मैं कष्टों में होता हूँ वो मुझे आनंद से भरता है। हम गवाह ठहरने वाले बन सके। अपने जीवन के द्वारा हमें क्या देना है? गवाही देना है। कहाँ देना है? यहाँ लिखा है कि यरूशलेम को ना छोड़ो। क्यों बोला यरूशलेम को नहीं छोड़ने के लिए? उस समय उन लोगों का घर कहाँ था? यरूशलेम में था। और लिखा है यरूशलेम, आज के दिन में हमारे लिए यरूशलेम के क्या मतलब है? यरूशलेम हमारा घर है, हमारा खुद का परिवार क्या है? यरूशलेम है। अपने घर में हमें गवाही देना है। यरूशलेम अर्थात अपने घर में क्या बनना है? गवाह बनना है। किसके बनना है? यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या काम किया, यीशु मसीह ने कैसे आपके जीवन को बदला, यीशु मसीह के प्रेम ने कैसे आपको बदलने के लिए विवश किया, कैसे उसका प्रेम आपको विवश करता है कि दूसरों को सच्चाई बताने के लिए, कैसे उसने उन दुखों में जब आप पड़े हुए थे कैसे उसके प्रेम ने आपको संभाला। हमें गवाह बनना है। किसके? यीशु मसीह के गवाह बनना है। तो इसलिए चौथी आयत में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम को ना छोड़ना। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम में अर्थात अपने घर में तुम गवाह ठहरोगे। अपने घर में तुम अपनी गवाही को देना। और लिखा है सारे यहूदिया का मतलब क्या है? अब घर में हमने गवाही दे दिया, घर में लोगों को यीशु के बारे में बता दिया। अब वहीं तक सीमित नहीं रहना। आजकल बहुत सारे मसीह लोग अपने घर तक ही सीमित हैं। वो अपने घर में ही बता के बस खुश हैं। मेरे परिवार वाले जान गए, मेरे माँ बाप जान गए, मेरे भाई जान गए, मेरे परिवार रिश्तेदार सब चर्च में आने लगे, मैं सबका उद्धार हो गया, बस बहुत हो गया। लेकिन यीशु मसीह बोलता है यहीं नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है। अपने घर में तुमने गवाही दे दिया, अपने घर में तुमने यीशु के बारे में बता दिया, अब आगे चलो, आगे बढ़ो। कहाँ बढ़ना है? यहूदिया और समरिया में जाओ। यहूदिया समरिया क्या है आज के दिन में? हमारे आसपास के इलाके। अब निकलो घर से बाहर। अपने घर में तुमने अपने यीशु के प्रेम को बता दिया, यीशु की गवाही को बता दिया, तुम्हारे घर वाले अब विश्वास में आने लगे, धीरे धीरे लोग जानने लगे। अब अपने घर में ही तुम व्यस्त मत होते जाओ, सिर्फ अपने घर वालों की बताते मत रहो। अब निकलो, यरूशलेम से निकलकर सारे यहूदिया और सामरिया में जाओ। यहूदिया और सामरिया क्या है आज के दिन में? हमारे आसपास के इलाके हैं, हमारे आसपास के गांव है, हमारे आसपास के शहर है। आप जहां रहते हो, आज मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ, आसपास के गलियां हैं, आसपास के नगर है, आसपास के शहर है। हम जाए, सिर्फ अपने घरों में बैठे ना रहें। हम अपने घर वालों के लिए गवाह ठहर चुके। हमारे घर वाले यीशु के बारे में मैंने बता दिया है। परमेश्वर उनके जीवनों में काम करेगा और परमेश्वर उनको बदलेगा। हमें प्रार्थना करते रहना है। अगर बदल गया तो सही है, लेकिन हम अपने घरों में दुबके ना रहे, हम अपने घरों में बैठे ना रहे। मेरा घर वाला जान गया, यीशु ने बोला है अपने घर वालों को गवाही दो, अपने घर में गवाह बनो, बस मैंने बन गया। नहीं, यीशु ने यहाँ नहीं बोला, यीशु ने आगे भी बोला है यहूदिया और सामरिया में जाओ। अब निकलो, अपने घर से बाहर निकलो, आसपास के इलाके में जाओ। यहूदिया और सामरिया में अर्थात आसपास के इलाके में जाओ, आसपास के गांव में जाओ, आसपास के शहरों में जाओ और क्या बनो? तुम मेरे गवाह बनो। क्या बनना गवाह? यीशु मसीह के बारे में बताना है, परमेश्वर के राज के बारे में बताना है लोगों को। ये नहीं बताने जाना कि यीशु तुम्हें आंखें देगा, यीशु तुम्हें रोगों से मुक्ति देगा। वो तो अपने आप वो जान जाएंगे जब यीशु मसीह में आएंगे। हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है परमेश्वर के राज के बारे में बताना है, हमें यीशु के प्रेम के बारे में बताना है, यीशु के अनुग्रह के बारे में बताना है। इब्रानियों के अध्याय में लिखा है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख या बांध कर चलें, ताकि आवश्यकता के समय वो अनुग्रह पाए जो हमारी सहायता कर सके, मदद कर सके।
तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? परमेश्वर के राज के बारे में बताना है। यीशु जब जी उठा 40 दिन तक उसने क्या किया? परमेश्वर के राज के बारे में बातें करता रहा। आज हम और क्या करना है? हमें परमेश्वर के राज के बारे में दूसरों से बातें करना है, दूसरों को बताना है, ताकि वो सच्चे परमेश्वर के राज के बारे में जान सके। जैसा ये चेले लोग अभी तक नहीं जान पाए, लेकिन ये उसके बाद जानने वाले थे कि परमेश्वर का राज क्या है। जब पवित्र आत्मा इसके अंदर आया तब उसको पता चला कि राज ये नहीं है कि यरूशलेम फिर से आजाद हो जाए, यरूशलेम रोमी सरकार की गुलामी से छूट जाए। राज ये है कि परमेश्वर को लोग जान सके, परमेश्वर की उपस्थिति लोगों के जीवन में आ सके, परमेश्वर की सामर्थ्य लोगों के जीवन में आ सके, लोग सच्चाई को जान सके, लोग पापों से छुटकारा पा सके, आजादी पा सके, और लोग सच्चे परमेश्वर को अपने हाथों से उठाकर उसे धन्यवाद दे सके और बोल सके हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर भला है। परमेश्वर का राज लोगों के बीच में आ सके, लोग के अंदर आ सके। इब्रानी का अध्याय में लिखा है कि हम सब खुदा के घर हैं, खुदा हमारे घर के अंदर रहना चाहता है। राज कहाँ आना चाहिए? राज गुड़गांव शहर में नहीं, राज गुड़गांव शहर के हर एक व्यक्ति के अंदर आना चाहिए परमेश्वर का राज। तब सच में हम बोल सकते हाँ परमेश्वर का राज हमारे बीच में है। तो हमें यरूशलेम में नहीं ठहरे रहना है, अपने घर में ही सिर्फ गवाह नहीं बनना है, बल्कि हमें सामरिया और यहूदिया में भी जाना है, आसपास के नगरों में, आसपास के इलाकों में हमें जाना है, यीशु मसीह के गवाह बनना है और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है। यीशु मसीह ने बोला कि जब एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सम्मुख आनंद मनाया जाता है। क्यों आनंद मनाते हैं? क्यों स्वर्गदूतों के सम्मुख आनंद मनाता है यीशु मसीह? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, जो मेरा सब सुनता है मैं उनके भीतर आता हूँ और मैं उनके साथ भोजन करता हूँ, वो मेरे साथ। वो किसको बोल रहा है? वो कलीसियाओं को बोल रहा है, और विश्वासी लोगों को नहीं बोल रहा, कलीसियाओं को बोल रहा है। जिस खुदा ने घर को बनाया था, अपना घर को बनाया था, उन्हीं लोगों ने खुदा के घर से खुदा को निकाल दिया। जिस खुदा ने अपने घर को बनाया था, घर कौन है? संसारिक घर नहीं, घर हम और आप है। परमेश्वर इस घर में रहना चाहता है, और लेकिन हम लोगों ने क्या किया? उसी खुदा को अपने ही घर से हमने उसे बेदखल कर दिया। और वही खुदा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20 आयत में बोलता है, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। हम नहीं जानते कब से वो खटखटा रहा है। एक अच्छा पुस्तक है जिसमें मुझे याद नहीं आ रहा वो पुस्तक का नाम, श्रेष्ठ गीत में लिखा है कि हे प्रिया मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। और वहाँ पे ऐसा लिखा है कि वो बर्फ से मेरा सिर भीग चुका है, ओस से मेरा सिर टपक रहा है। कहने का मतलब कब से प्रभु यीशु मसीह बाहर खड़ा हुआ है, धूप में, बरसात में, ठंड में उसका सर भीग चुका है, वो गर्मी से पसीने से तरबतर हो रहा है, बारिश से भीग रहा है, फिर भी खुदा खड़ा है द्वार पे और बोलता है जब तक तू द्वार नहीं खोलेगा तब तक मैं तेरे द्वार से जाऊंगा नहीं। क्या ऐसा प्रेम करने वाला आपको कहीं मिलेगा? आपके घर में कोई आएगा, 1 बार खटखटाएगा, 2 बार खटखटाएगा, 3 बार खटखटाएगा, 4थे बार गुस्से होकर वे चले जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कब से आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है, कब से बोल रहा है, हे प्रिय मेरे लिए दरवाजा खोल, मैं तेरे साथ आना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ, तेरे साथ बैठकर तेरे साथ भोजन करना चाहता हूँ। लेकिन हम और आप क्या है? सांसारिक चीजों के बारे में सोच रहे हैं। प्रभु मुझे नौकरी नहीं दी, प्रभु मुझे चंगाई नहीं दी, प्रभु मेरा आंख खराब, मेरी आंखों को ठीक नहीं किया। प्रभु बोलता है तू आंख बोल रहा है, चंगाई बोल रहा है, मैं तेरे अंदर आकर तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुझ में बना रहना चाहता हूँ। पता नहीं कब से वो खड़ा है दरवाजे पे, उसका शरीर ओस से उसका टपक रहा है शरीर। आप पढ़िएगा श्रेष्ठ गीत में, कितनी अद्भुत बात है यीशु मसीह के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है। कब से वो खड़ा है, गर्मी, सर्दी, बरसात, धूप, बर्फबारी हो रहा है, फिर भी वो खड़ा हुआ है। किसके लिए? आप जैसे पापियों के लिए, हम जैसे पापियों के लिए। कब हम अपने पापों से मन फिराएंगे, कब उन पापों को अपने जीवन से बाहर निकालेंगे और यीशु मसीह को अपने अंदर लाएंगे और हम यीशु मसीह के गवाह बनेंगे, परमेश्वर के राज के बारे में बताएंगे। क्या ऐसा प्रेम करने वाला खुदा आपको कभी मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा ऐसा प्रेम। 1 बार 2 बार खटखटाएगा, अरे तू मन नहीं फिराएगा तू नरक में जाएगा, तेरा जन्म कुत्तों में होगा, तेरा जन्म बिल्लियों में होगा। ऐसे हम ईश्वर की आराधना कर रहे थे। थोड़ा सा क्या कुत्ता को छू लिया, मरे हुए कुत्तों को, अरे तू नहीं आएगा, कुत्तों में जन्म होगा।
आज चंद्र ग्रहण लगा है, खाना नहा के खाना नहीं खाएगा, तुम्हें कुत्ते बिल्लियों में जन्म होगा, कौवा में जन्म होगा। ऐसे ईश्वर की आराधना कर रहे थे जो बात बात में हमें दंड देना सिखाता था। लेकिन आज हम ऐसे ईश्वर की आराधना कर रहे हैं जो बोलता है, देख मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनता है, मैं उनके पास भीतर आकर भोजन, वो मेरे साथ ना जाने कब से खटखटा रहा है, ना जाने कब से दरवाजे पे खड़ा है। धूप बरसात बर्फ कभी भी हम देख ले वो खटखटा रहा है। आज हर विश्वासी जो उसको एक्सेप्ट नहीं किया उनके दरवाजे पे खड़ा है, चाहे वो विश्वासी कितना भी बुरा क्यों ना हो, यीशु मसीह आज भी खटखटा रहा है, शायद ये द्वार खोलेगा। इसलिए उराव पुत्र के उसने कहानी में बताया है, वो पिता हमेशा उस दरवाजे पे इंतजार करता था, मेरा बेटा लौट के आएगा, मेरा बेटा लौट के आएगा। एक दिन उसका बेटा लौट के आया और वो दौड़ के गया, वो घर के अंदर भी नहीं आया, बाहर जाकर पिता दौड़ के उसे गले लगाया। ऐसा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला। वहां उराव पुत्र की कहानी नहीं है, हकीकत में वहां एक प्रेमी परमेश्वर की कहानी को बताया गया, एक इंसान के तौर पर लिख गया है वहाँ उराव पुत्र की कहानी। लेकिन हकीकत में वो कहानी प्रेमी पिता की है, परमेश्वर प्रेमी है, वो दिखाया गया है। हम कितनों भी भटक जाए, लेकिन हमारा पिता इंतजार करता है बाहें फैलाए हुए, कब मेरा बेटा अपने पापों से मन फिराएगा और मेरे पास आएगा और मैं उसे दौड़ के गले लगाऊंगा। परमेश्वर हमें सांसारिक राज देने नहीं आया था, भौतिक चीजें देने नहीं आया था। परमेश्वर हमें आत्मिक राज देने आया था। परमेश्वर हमें अनंत काल की शांति देने आया था। परमेश्वर हमें अनंत काल की वो मृत्यु से जो कब जिसमें हम हमेशा के लिए जलते रहने वाले थे, उस मृत्यु से आजाद कराने के लिए आया था। हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आया था। इसलिए यहाँ पे लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम में अर्थात अपने घर में तुम गवाह बनना, और उसके बाद घर में बैठे मत रहना, निकलो बाहर, यहूदिया और समरिया में जाओ, अर्थात आसपास के इलाके में जाओ, गवाही दो। यीशु ने तुम्हारे लिए कैसे कैसे बड़े काम किए, महान काम किए। घर में बैठ के सिर्फ हम बातें मत करते रहें, हम यहूदिया में जाए, समरिया में जाए, आसपास के लोगों में जाए। बहुत से लोग अंधकार में बैठे हुए हैं। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, एक वचन वहां पे बताया गया, अंधकार, जो लोग अंधेरे में बैठे हुए थे उसके ऊपर परमेश्वर की ज्योति चमकी। अगर यीशु मसीह स्वर्ग से नहीं आता, इस संसार में नहीं आता, तो उस व्यक्ति, जो लोग अंधकार में बैठे थे आज और हम जो बैठे हुए थे, क्या हमारे ऊपर ज्योति चमकती? नहीं चमकती। जब यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर संसार में आ सकता है, तो हम यरूशलेम छोड़कर अर्थात अपने घर में गवाह बनने के बाद यहूदिया और समरिया में क्यों नहीं जा सकते? यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए संसार में आया। हम भी सिर्फ अपने घरों में बैठे न रहे, हम भी यहूदिया और समरिया में जाए। आसपास के लोग सच्चाई को नहीं जानते, हम उनको बताएं कि सच्चाई क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है, बताएं। पौलुस के समान वो हमेशा सेवकाई में व्यस्त रहता था, अलग अलग जगह जाता था, नई नई जगह जाता था, सुसमाचार सुनाता था। हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। हम बहुत हो गए, हम लोग अब घर में बैठे हुए, हम घर में ही हम लोगों को खिला रहे। बाहर वाले लोग भूखे तड़प रहे हैं, बाहर वालों को भी भोजन की जरूरत है। हम वहां पे जाए और खुदा के गवाह बने, परमेश्वर के राज के बारे में बताएं। यरूशलेम में, सारे यहूदिया और सामरिया में अर्थात आसपास के नगरों में जाएं, वहां पे भी खुदा के गवाह बने हम। और लिखा है कि पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनो। ये नहीं बोला कि यहीं पे अब घर में गवाही दे दिया बस हो गया, यहूदिया समरिया अर्थात अपने आसपास के नगरों में गवाही दे दिया, अब जाके बैठ जा, बस तुम्हारा काम हो गया। नहीं, हमें जब तक प्रभु नहीं आता, उसके बाद बोलता है कि यहूदिया समरिया में दे दिया, ठीक है, जाओ पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनो। पृथ्वी की छोर तक मतलब पृथ्वी की छोर किसी को पता नहीं है, किसी को नहीं पता है पृथ्वी का छोर किधर है, किसी को भी नहीं पता है। तो अर्थात मतलब हमें गवाही देते रहना है, जहां तक देते रहना, यानी जब तक प्रभु नहीं आता तब तक हम खुदा की गवाही को देते रहना, यानी पृथ्वी की छोर तक में मेरे गवाह ठहरो। आगे लिखता है, यह कहकर ये बातें कहकर कि मैं तुम्हें भौतिक राज्य नहीं बल्कि आत्मिक राज देने आया, कि यह कहकर कि तुम मेरे गवाह बनो और जाओ अपने परिवार में, अपने आसपास के नगरों में, यहूदिया में। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा उसके बाद तुम मेरे गवाह बनना। उसके बाद लिखता है कि यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे अपनी आंखों से छिपा लिया। किसको उठा लिया? यीशु मसीह को उठा लिया और बादलों ने उसे अपनी आंखों में छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं वो लोग, यीशु मसीह जब स्वर्ग को उठा लिया गया और ये लोग आकाश की ओर देख रहे हैं, ताक रहे हैं। क्यों ताक रहे हैं पता है? यहाँ पे लिखा नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते क्यों ताके, क्योंकि इससे पहले भी यीशु मसीह कई बार गायब हो चुके थे, कई बार उनके बीच में प्रकट हो चुके थे। तो वो सोच रहा होगा कि अब आकाश में उठा लिया गया, फिर वापस आएगा, फिर प्रकट होगा।
ऐसा अभी भी उनके मन में विचार चल रहा, लेकिन अब वो वापस आने वाला नहीं था इतनी जल्दी। आएगा, लेकिन कब आएगा नहीं पता। लेकिन ये जो गया इतनी जल्दी वापस आने वाला नहीं था। लेकिन ये लोग सोच रहे थे कि आंखें उठा के देख रहे, अरे क्या यीशु मसीह उठा लिया गया। और ये लोग मन में ये भी सोच रहे थे कोई बात नहीं, फिर वापस आएगा। लेकिन तब स्वर्गदूत आया, यीशु मसीह ने स्वर्गदूत को भेजा, भैया आप मेरे चेलों को तसल्ली दे दे थोड़ा, ये लोग निराश ना हो जाए। और लिखा है कि उसके जाते, 10वीं आयत में, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, कौन ताक रहे थे? ये गलीली लोग, ये चेले लोग जब आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से ऊपर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से फिर आएगा। आमीन। जिस रीति से ये उठा लिया गया है उसी रीति से फिर वापस आएगा। इनके मन में था अभी आएगा, लेकिन स्वर्गदूत ने बताया अभी या कब मैं भी नहीं जानता, ये सिर्फ पिता जानता है। लेकिन इतना मैं बता सकता हूं, जिस रीति से ये यीशु स्वर्ग पर उठा लिया गया उसी रीति से फिर आएगा। ये बात चेलों को मन में घर कर गई कि मेरा यीशु आएगा वापस। वो उठा लिया गया स्वर्ग में, हमेशा के लिए नहीं, वो वापस आएगा। ये बात चेलों के मन में घर कर गई, मेरा यीशु आएगा। और जब तक वो नहीं आता है तब तक हम परमेश्वर के राज के बारे में दूसरों को बताएंगे, तब तक हम उसके सुसमाचार के बारे में दूसरों तक पहुंचाएंगे, पापों की क्षमा का सुसमाचार का प्रचार करेंगे, उनके गवाह हम बनेंगे जब तक यीशु नहीं आएगा। क्यों मैं ये करूंगा? क्योंकि मेरा यीशु आएगा एक दिन लेने, मुझे आएगा लेने, मैं उनके साथ जाऊंगा, बादलों में उसे मिलूंगा। क्योंकि स्वर्गदूत ने हमें बताया है जिस रीति से वापस गया है उसी रीति से, जिस रीति से गया उसी रीति से वापस आएगा। मेरा यीशु आएगा। जब तक वो नहीं आता हमें क्या करना है? हमें गवाह बनना है। कैसे गवाह बनना है? क्योंकि हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दिया गया है। उस पवित्र आत्मा को हम बोले, हे पवित्र आत्मा जी हमारी मदद कीजिए कि हम यीशु मसीह की गवाही को दे सके दूसरों के बीच में। चाहे वो नम्र हो, चाहे वो हठीला हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो गोलियत के समान अपने आप को बड़ा क्यों नहीं समझता हो, ताकतवर क्यों नहीं समझता हो, लेकिन उस गोलियत के सामने ये जो हमारे अंदर है, जो यीशु मसीह है, वो गोलियत यीशु मसीह के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए दाऊद बताता है, हे गोलियत तू भाले लेके, तिरछे लेके, तलवार लेके, बर्छे लेके आता है, लेकिन मैं तुम्हारे पास जीवित परमेश्वर के नाम से आता हूँ। आज हम जाए लोगों के बीच में डरे रही और हम अपने आप को बोले, हाँ मैं आज जीवित परमेश्वर के नाम से जा रहा हूँ यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, क्योंकि यीशु वापस आने वाला है। यीशु जो गया है उसी रीति से वापस आएगा। हम और इस बात को याद रखें, जब तक वो वापस नहीं आता है हमें क्या करना है? हमें गवाह बनना है। कहाँ गवाह बनना है? यरूशलेम में, अर्थात अपने घर में, समरिया और यहूदिया में, अर्थात आसपास के नगरों में, शहरों में। और वहीं पे नहीं रुकना है, बल्कि पृथ्वी की छोर तक गवाह बनना है। क्यों वचन यहाँ पे लिखा है पृथ्वी की छोर तक? बाइबल में ये नहीं बताया क्यों लिखा है, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ, पृथ्वी का छोर किसी को नहीं पता है। कहाँ पे है पृथ्वी का छोर? किसको पता है? किधर है पृथ्वी का छोर? कहाँ पे पृथ्वी का अंत हो रहा है? यानी अर्थात गवाही तब तक देते रहो जब तक प्रभु नहीं आता। तुम्हारा जीवन जब तक है तब तक तुम यीशु मसीह के गवाह बने रहो। क्यों बने रहे भाई? क्योंकि मेरा यीशु वापस आएगा मुझे लेने के लिए। ये यीशु ने मुझे काम दिया, ये एक तोरा है जिसे हमें इस्तेमाल करना है, और पवित्र आत्मा हमें मदद के लिए दिया गया ताकि हम उसके गवाह बन सके। यीशु वापस आएगा, यीशु एक दिन वापस आएगा। एक वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। पहला पत्रस दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 आयत से, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत से, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 8 आयत से यहाँ लिखा है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 8 आयत, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। कितना दयालु परमेश्वर है! इतना दया करने वाला आपको कहीं मिलेगा नहीं। यूपी सरकार आजकल क्या कर रहे हैं? दिन दहाड़े लोगों का इनकाउंटर कर रही है, जो निर्दोष है उनको ठोक भी दे रही है। लेकिन यहाँ हमारा परमेश्वर है, इतनी गलती करने के बावजूद भी, इतने पाप करने के बावजूद भी वो क्या लिखाता है? पत्रस क्या लिखता है? हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी न रहे,
प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, 1000 दिन 1 वर्ष के बराबर है। और प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, नहीं चाहता कोई नाश हो, वरन यह सब कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर हमारे इतने गलत कामों के बावजूद भी, इतने अनगिनत पापों के बावजूद भी परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरता है, नहीं चाहता कि हम नाश हो, नहीं चाहता कि हम उस नरक में जाए जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। वो नहीं चाहता है, वो चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वो हमें मौका दे रहा है, मौका पे मौका, मौका पे मौका, लेकिन हम उस मौके को गवाए जा रहे हैं, गवाए जा रहे हैं, गवाए जा रहे हैं, और हम पाप किए जा रहे हैं। याद रखें, एक दिन ये मौका खत्म हो जाएगा। आपके हाथ से ये मौका निकल जाएगा, क्योंकि फिलिपियों पे अध्याय में लिखा, हर घुटना टिकेगी, हर एक जीव अंगीकार करेगी, वो जानेगी यीशु मसीह प्रभु है। और वहाँ पे ये भी लिखता है कि वो जब वो आएगा तो वो पहाड़ों में छिपने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहाड़ भी उसके सामने से भाग जाएगा। उस समय कोई मन फिराव का मौका नहीं होगा। तो आज आपके पास मौका है। आज पतरस की इस वचन के अनुसार आपको अवसर दिया जा रहा है, आप अपने पापों से मन फिराएं, आप अपने पापों से पश्चाताप करें, बोले हे प्रभु मैं पापी हूँ, मैं सच में आपके खिलाफ अनगिनत पाप किए जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता। प्रभु आप दयालु परमेश्वर, उस चुंगी लेने वाले के समान आप प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मैं इस लायक नहीं, मैं स्वर्ग की ओर तेरी आंखें उठाकर देख सकूं, मुझ पापी पर दया कर। याद रखें, हमारा परमेश्वर सबसे एक चीज में सबसे ज्यादा दयालु है, वो है दया का धनी। हमारा परमेश्वर दया का धनी है। अगर आज सच्चे दिल से आप पापों से मन फिराएंगे, हमारा परमेश्वर आपके और हमारे पापों को क्षमा करेगा। 10वीं आयत में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आएगा, चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी पर उसके काम जल जाएंगे। जबकि ये वस्तुएं इसी रीति से पिघलने पर है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा गंभीर होना चाहिए। जब इस रीति से, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, इस रीति से पिघलने पर है, तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। हमें पवित्र चाल चलन में कैसा गंभीर होना चाहिए, कैसा पवित्र होना चाहिए, किस तरह हमें गवाह बनने चाहिए। हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। यीशु आने वाला है, जिस रीति से वो उठाया गया है वापस वो आने वाला है उसी रीति से। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, वापस आने वाला है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय में हमने पढ़ा कि जब यीशु इस तरह से वापस आने वाला है, इस तरह से आकाश पिघलने वाला है, तो हमें पवित्र चाल चलन में कैसा गंभीर होना चाहिए। आज हम लोग गंभीर नहीं है, हम लोग परमेश्वर के वचन के हल्के में ले रहे हैं। परमेश्वर का दास बता रहा है, सुन लिया इस कान से उस कान से निकाल लिया, बस बाइबल खत्म, अगले संडे आएगा बाइबल खोल के फिर बैठ जाएंगे और बताएंगे हम कितने धर्मी हैं। यहाँ बाइबल बताती है यीशु आने वाला है, वो दोबारा आने वाला है। तो हमें कैसे अपने चाल चलन में गंभीर होना चाहिए, कैसे खुदा के वचन को गंभीरता से लेना चाहिए, कैसे हम सच में, हमें गवाह बनने की जरूरत है। जैसा उस समय प्रेरित काम में हम देखेंगे आगे, किस प्रकार वो लोग गवाही देते रहे जब तक उनको मृत्यु अलग नहीं कर उनके जीवन से, तब तक वो गवाह बनते रहे। अंत तक, मृत्यु तक भी वो यही गवाही देते रहा, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हम भी खुदा के गवाह बन सकें, क्योंकि वो वापस आने वाला है। जिस रीति से वो स्वर्ग को उठाया गया है, उसी रीति से वापस आएगा इस संसार में। ये हमारे पास एक आशा है, एक आनंद है कि मेरा यीशु आएगा, मेरा यीशु आएगा। यही आशा तो हमें प्रेरित करता है, यही आशा तो हमें प्रोत्साहित करता है हम उसके गवाह बन सके। ये आशा हमें प्रोत्साहित करता है, जिस तरह हम यीशु के साथ जाएं, उसी तरह मेरा पूरा परिवार, मेरे आसपास के लोग, पृथ्वी के छोर तक के लोग जा सके। क्योंकि पतरस की यही प्रार्थना थी कि वो परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, सब के सब मन फिराव का अवसर मिले। हमारी यही प्रार्थना है, हम नहीं चाहते हमारे परिवार में, हमारे आसपास के लोग कोई नाश हो। इसलिए हमें जाना है, अपने घर से निकलना है और गवाह बनना है यीशु के, अपने घर में भी, आसपास के नगरों में भी और पृथ्वी के छोर तक भी। अर्थात जब तक हमारा जीवन है तब तक हम परमेश्वर के गवाह बने। क्यों बने? क्योंकि यीशु वापस आने वाला है। वो आपसे लेखा लेगा कि तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें जो बता के गया, क्या तुमने उस काम को किया। यीशु आपको जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के बारे में सवाल आपसे किया जाएगा। क्या आपने उस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाया, सही तरीके से दूसरों तक पहुंचाया? आइए हम अपने आप को जांचें, हम कितने जिम्मेदार हैं परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति आज कितने जिम्मेदार हैं, उसकी सेवकाई के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, कितने हमारे अंदर वो बोझ है आत्माओं के प्रति। जैसा पतरस के अंदर बोझ था, पौलुस के अंदर बोझ था, क्या वो बोझ हमारे अंदर है कि हम आत्माओं को जीतना है? जो
नरक की छाया में बैठे हैं, जो अंधकार की छाया में बैठे हैं, उसको ज्योति में लेके आना है। क्या ये बोझ हमारे अंदर है? आइए हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा जी हमारी मदद कर सके कि हम जब तक यीशु नहीं आता तब तक हम एक ही काम करना है, न्याय कब होगा, अंतिम दिन कब आएगा, और ये भविष्यवाणियाँ ऐसे पूरी हो रही। अच्छी बात है ये सब जानना, जानकारी होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारा मेन काम क्या है? हमारा मेन काम है परमेश्वर के राज्य के बारे में दूसरों के पास जाकर गवाही देना, उनको बताना, उनको समझाना, ताकि वो लोग अपने पापों से मन फिरा सके। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, वो चाहता है कि सबके सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु जी आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, कि हम आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम आपके गवाह बन सकें, अपने घर में, अपने आसपास के नगर में और पृथ्वी की छोर तक हम आपके गवाह बन सके। पवित्र आत्मा जी आप हमारी मदद करें, हम जीवित परमेश्वर को जानने वाले हैं और इस जीवित परमेश्वर के नाम से हम दूसरों के सम्मुख जाने वाला बन सकें और हम आपके गवाह बन सकें। क्योंकि यूहन्ना लिखता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने आप में गवाही रखता है। पवित्र आत्मा जी ये संसार पापों से भरा हुआ है, ये संसार ढीठ होता चला जा रहा है, ये संसार पाप से भरा चला जा रहा है। पवित्र आत्मा जी हम सब मसीह भाई बहन जितने भी संसार में हैं, हमारे ऊपर आप दया करें, हमें हमारे टेढ़े मन को आप सीधा करें, हमारे हठीले मन को सीधा करें, हमारे जो ये हठियल स्वभाव ऐसे नम्र बनाएं, ताकि लोग हमारे अंदर परमेश्वर ये प्रेम को देख सके, उस दया को देख सके, उस अनुग्रह को हमारे अंदर महसूस कर सके जो आपने हमारे ऊपर किया है। प्रभु जी पवित्र आत्मा जी हम सब की मदद कर सके कि हम सच में आपके प्रेम को अपने जीवन के द्वारा दिखाने वाला बन सके और आपके सुसमाचार को हम दूसरों तक पहुंचाने वाला बन सके, उस न्याय के सुसमाचार को, उस प्रेम के सुसमाचार को हम दूसरों तक पहुंचाने वाला बन सके। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करें। जितने भाई बहन जुड़े हैं प्रभु जी, आपने उन्हें इन वचनों के द्वारा आशीषित किया। हम समझते हैं, हमारा विश्वास है कि हम सब भाई बहन इस वचन को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि परमेश्वर, यह ध्यान रखो, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटेगा। आज हम हल्के में ले रहे हैं, एक दिन परमेश्वर आपको हल्के में लेगा, हमें हल्के में लेगा और हमेशा के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से दूर चले जाए। हम आज से आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना शुरू करें और परमेश्वर के वचन पे हम अपने जीवन में अमल करने वाला बन सके, ताकि लोग हमारे जीवन को जब देखें तो उस पिता की महिमा और बड़ाई करने वाला बन सके। प्रभु जी आप हमारी मदद करें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए एक बार फिर जो जरूरतमंद है आप उनकी जरूरतों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो बीमार उसे छुए से चंगाई दीजिए। अभी तक आपने हमें संभाला, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। आइए हम एक अंतिम कोरस को गाएंगे। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मार्ग ढूंढता हूँ जिस पे कि तू चला है, मार्ग ढूंढता हूँ जिस पे कि तू चला है। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। पहले मन में सोचा, फिर दिल में मेरे जागा। पहले मन में सोचा, फिर दिल में मेरे जागा। अर्पण मैं करता हूँ तुझको, जीवन ये मेरा मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। अब दिल की चाह यही है कि तुझ में ही डूबा रहूं मैं। अब दिल की चाह यही है कि तुझ में ही डूबा रहूं मैं। अर्पण मैं करता हूँ तुझको,
जीवन ये मेरा मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, तेरे बिना मसीहा। सच में हमारा जीवन मसीहा के बिना बेकार है। आज हम जीवित हैं तो सिर्फ उस मसीह के लिए जीवित है, और इसलिए पौलुस बताता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। तो आज हम जीवित हैं तो हम मसीह के सच्चे गवाह बन सकें और उस मसीह के सुसमाचार को हम दूसरों तक पहुंचाने वाला बन सके, परमेश्वर के राज को हम दूसरों तक पहुंचाने वाला बन सके। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष करें।